नमस्कार। तो क्या कहता है आपसे आपका आने वाला कल और कैसे हैं आपके आने वाले पल, ये बताने के लिए हाजिर है आपका अपना शो राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। जिंदगी में कभी कभी हम कुछ चाहते हैं, उस चाहत के तहत हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना हमारी जल्दी कबूल नहीं होती, हमारी चाहत जल्दी पूरी नहीं होती, तो हमारा विश्वास दरकने लगता है, खुद को लेकर भी और ऊपर वाले को लेकर भी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जो चाह रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं, हो सकता है ऊपर वाला उससे कहीं ज्यादा आपको देना चाहता हो, इसलिए आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। तो जिंदगी में धैर्य बहुत जरूरी है, हर चीज में, यहां तक कि दुआ पूरा होने में भी, दुआ फलने में भी वक्त लगता है। तो आपको अपने समय को सही ढंग से प्लान करना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, इस कोशिश को करते रहते हुए कि आपसे कहीं कोई गलती ना हो जाए आगे बढ़ने में। वो गलती हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आप हैं राशिफल के साथ। तो आज के दिन को करेंगे प्लान, शुरुआत करेंगे आज की प्लानिंग की, लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज 28 नवंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पंचमी तिथि है दोपहर 1:35 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है सुबह 10:29 तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में। आज राजस्थान और बंगाल में मनाई जाने वाली नाग पंचमी है। श्री गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस है। श्री राम जानकी विवाह है। घोष स्कंद षष्ठी है। सुब्रमण्यम षष्ठी है और व्यतिपात महापात है देर रात 1:15 से देर रात 6:55 तक। कहते हैं कि विश्वास पर ही दुनिया कायम है, तो बस अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए, खुद पर भी और उस परम शक्ति पर भी, जिसे हम रब कहें, खुदा कहें, भगवान कहें या गॉड कहें। वो विश्वास कि कोई है जो आपको सहारा दे रहा है, कोई शक्ति है जो आपके साथ है, ये सोच, ये विश्वास हमें बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा ये एहसास कराता है कि कोई है आपके साथ, आपकी मदद के लिए। तो अपने इस विश्वास को कभी भी खारिज मत कीजिए, कभी भी कमजोर मत कीजिए। और आपका आपके ऊपर विश्वास कैसे मजबूत हो, इसके लिए आपका राशिफल आपके साथ हर रोज होता है, आज भी है, लेकिन भाग्य चक्र के साथ। तो आइए घुमाते हैं और देखते हैं किसे मिलता है सबसे पहले आज के दिन को समझने का, उसे बेहतर बनाने का। फिर ज्योतिष गुरु देंगे उन्हें खास टिप्स। तो चलिए घुमाते हैं भाग्य चक्र। तो भाग्य चक्र ने मौका दिया है कुंभ और मीन आपको अपने आज के दिन को समझने का। आप देखिए, दिन के कई पहलू होते हैं। हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है आप व्यापार करते हो सकता है आप रिश्ते नातों में कुछ उलझे हुए हो सकता है कि आप किसी खास तरफ मेहनत कर रहे हो। तो इन हर लिहाज से आपके दिन को समझना और फिर उसके लिए टिप्स आप तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। लेकिन हमारा काम सार्थक तभी होगा जब आप पूरे ध्यान से सुनेंगे जो आपसे कहने वाले हैं ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों का मन उचाट रहेगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी आप कई बार ऐसे फैसले कर जाते हैं जिसमें जल्दबाजी ज़्यादा नज़र आती है और ये समय भी कुछ ऐसा ही है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों का सहयोग मिलेगा और कामकाज को संभालने में मदद मिलेगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आपको बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भी आपको बहुत सारी स्थिरता बनाए रखना जरूरी हो जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प को न टटोलें जिसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कई बार हमें कुछ अच्छा लगता है और हम उसे पाने के लिए अपने कदम बढ़ा लेते हैं और यही ठीक नहीं। कोई भी फैसला करने से पहले सूझबूझ से मनन करना ज़रूरी है ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। ऐसे फैसले भी ना करें जो आपकी जल्दबाजी दिखाएं, क्योंकि उससे भी कई चीज़ों को संभालना कठिन होता चला जा रहा है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद उसमें छुपा हुआ दबाव दिखा रही है ये समय, और वो दबाव आपके फैसलों से जुड़ा हुआ या खर्चों से जुड़ा हुआ हो सकता है। आज की स्थिति ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ये और बात है कि इस समय आपके लिए सब कुछ संभला हुआ है और आपकी तकदीर आप पर मेहरबान। फिर भी आपको भविष्य पर नजर रखनी है और अपने नुकसान से बचना है। मीन राशि वालों ने अपनी सूझबूझ से अपने हालात को बेहतर किया है और इसका नतीजा ये है कि आपने सफलता भी प्राप्त की है। इसी अच्छाई को बनाए रखने के लिए आपको इस समय
किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? विचार ना मिले तो मुश्किल होती है, और अगर आपके ही विचार सख्त हों तो बहुत हद तक ये आपकी गलती है, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा अटपटापन दिखा रहा है जिसके चलते आपको लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे के बलबूते पर रिश्तों को तोलने की और संभालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है, और ऐसा करते हुए आप खुद का भी नुकसान करते चले जाएंगे, रिश्ते भी कमजोर पड़ते चले जाएंगे। इसलिए आपको अपनी विनम्रता अपनानी होगी ताकि कोई बात बिगड़े नहीं। कामकाज की स्थिति को बनाए रखने के लिए आपको लाभ भी बनाए रखना होगा, क्योंकि ये समय स्थिरता चाहता है और जरा सी अस्थिरता से आपकी लाभ की स्थिति में कमी आ सकती है। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आप सबको अपने आने वाले पलों के हिसाब से खुद पर ध्यान देना ही होगा, और हम आपका ध्यान भटकने भी नहीं देंगे, क्योंकि यही हमारी कोशिश रहती है, यही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको आपके फोकस से बिल्कुल भटकने ना दें। तो बस साथ बनाए रखिए। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला सवाल जिनका हमारे सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना लिया जाए। कुछ व्यक्तिगत सवाल है, थोड़ा प्यार मोहब्बत की भी बातें हैं उस सवाल में। तो चलिए साहब, 25/3/2001 10 बजे सुबह जन्म हुआ है इनका, रीवा मध्य प्रदेश। आपने बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स की तैयारी कर रही हैं, उसके बाद पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहती हैं। तो आपकी जॉब कब तक लगेगी? ये आपका सफर जो आपने सोचा है कि आप तय करते हुए प्रोफेसरशिप की तरफ पहुंचेंगी, तो नौकरी कब तक? और आपके पेरेंट्स आपकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी लड़के को पसंद करती हैं, पता नहीं वो लड़का आपको पसंद करता भी है या नहीं। अब आपका सवाल ये है ज्योतिष गुरु यहाँ पर कि अगर शादी की बात चले तो क्या उस लड़के के परिवार से बात करनी चाहिए या नहीं? अब यहाँ पे अभी करियर की शुरुआत हो रही है, बीए किया है, एमए करना है, पीएचडी करनी है, और साथ में ये थॉट भी चल रहा है कि लव मैरिज होगी कि अरेंज्ड मैरिज होगी। इनके लिए सही होगा क्या, ये बताइए। आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की जुलाई 2024 तक, और उसके बाद आपकी महादशा बदलेगी और आपको केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। आपने कहा कि आप मास्टर्स करना चाह रही हैं, CUET का एग्ज़ाम दिया है पॉलिटिकल साइंस के लिए, आगे नेट और पीएचडी ये करके प्रोफेसर बनना चाह रही हैं। बहुत अच्छे से विचार हैं, आपकी कुंडली भी इन सारे विचारों को सपोर्ट भी कर रही है। तो आपको अभी पढ़ना है और लगातार अपनी पढ़ाई की ओर मन लगाए रखना है कई वर्षों तक। ये आपकी कुंडली का स्पष्ट इशारा है। अपने भविष्य को बनाने के लिए आगे आपको अपने फोकस को बनाए रखना होगा। अच्छी बात यह भी है जी कि जैसे आपने पूछा कि अब जॉब के लिए भी अगर आपको ऐसा विचार मन में बने तो हो सकता है आपसे 2 साल के बाद भी जॉब मिल जाए, ये संभव है। लेकिन अगर प्रोफेसर बनना है तो फिर बहुत लंबे समय तक आपको इस पढ़ाई से जुड़े रहना होगा। अभी आपकी आयु भी बहुत कम है और आपके पास समय है, सिर्फ आपकी 21 वर्ष की, 21.5 वर्ष की आयु है, तो आप अभी बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने पूछा शादी के बारे में, अपनी कोई इच्छा भी जाहिर की आपने, तो 2026 में आपकी शादी हो सकती है, और बहुत हद तक संभव है कि उस समय वो आपकी चाहत की शादी हो। तो जैसे आपने कहा कि क्या उस समय, शादी के समय, आप अपनी चाहत को दर्शाएं अपने पेरेंट्स को और बताएं कि आप इस परिवार से बात करें, तो बहुत हद तक संभव है, ऐसा आप कर सकती हैं, इसमें कोई कमी नहीं। जरूर, जो आप चाह रही हैं वो आप कर सकती हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकता तय करनी होगी। सबसे पहले, सबसे जरूरी आपका करियर, क्योंकि जिस ढंग से आपने प्लान किया, आपकी कुंडली भी इशारा कर रही है कि आप वो सब कुछ बन सकती हैं जो आप बनना चाहती हैं। पहले उस पर फोकस, उसके बाद 2026 में आपकी पसंद की शादी भी हो सकती है, लेकिन तब जब आप अपने करियर को या उसकी दिशा में अपने कदम मजबूती से बढ़ा चुकी हो, तब अपनी शादी के बारे में आप सोच सकती हैं, आगे भी बढ़ सकती हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे और भाग्य चक्र को घुमाएंगे एक बार फिर से, ये जानने के लिए कि साहब अब किस पर मेहरबान होने जा रहे हैं। अब देखिए, उसे घुमाना तो हमारे हाथ में है, लेकिन वो रुकेंगे कहाँ, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं, और इसलिए आपको भी हम बार बार यही कहते हैं कि ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपका ही आने वाला हो। तो आइए घुमाते हैं भाग्य चक्र। तो घूमा भाग्य चक्र और रुका है जाकर मिथुन और कर्क आप पर। तो आइए आपके आज के दिन को समझते हैं, उसे टटोलते हैं, देखते हैं क्या छिपा है दिन की परतों में आपके लिए, और फिर उसके मुताबिक आपकी क्या होनी चाहिए आज को लेकर तैयारी।
मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हालात आपकी हर तरह से मदद ही करें। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर ना करते चले जाएं। अपनी बचत को भी बनाए रखें ताकि आपका पैसा आपको भविष्य में संभालता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा। चाहे एक एक कदम ही आगे बढ़ाएं, लेकिन अपने प्रयास में केंद्रित रहना होगा। तभी जाकर आप अपने आसपास के लोगों के विचारों को संभाल पाएं। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि ये समय किसी भी तरह के खतरे के लिए अनुकूल नहीं। सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर फिर भी पीठ पीछे नुकसान भरी स्थिति हो सकती है, जिसे संभालना आसान नहीं। इसलिए इस समय किसी भी तरह की गलती ना करते चले जाएं। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती हैं। आपका मन भी उलझा हुआ है और रुकावटें भी बनी हुई हैं। लोग भी आपको उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे या समर्थन नहीं दे पा रहे। इसलिए इस समय रिश्तों को संभालना भी आसान नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए लोगों से हर तरह का तालमेल बनाए रखने का समय, पर वो कदम आपको बढ़ाने होंगे। तब जाकर आप लोगों की अच्छाई को अपने साथ जोड़ पाएंगे। ऐसे में हो सकता है आपको ये लगे कि लोग आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाते चले जा रहे हैं, पर उसे दबाव ना समझकर उसे अपनी उपलब्धि समझिए कि आपने रिश्तों को संभालने का और संवारने का प्रयास किया। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी और रिश्तों को संभाले रखने में अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। हो सकता है आपको लोगों की मदद भी करनी पड़े और उनको अच्छी सलाह भी देनी पड़े, पर ऐसा करते हुए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से अपने मन को विचलित ना करते चले जाएं। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर चीज में अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो वैसे ही कोई कमी नहीं रहेगी। पढ़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, क्योंकि आपकी मेहनत नजर आ रही, और उस मेहनत के चलते आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ पा भी सकते हैं। अगर किसी उच्च शिक्षा का विचार है तो आपको इस समय हर तरह से मदद मिल रही है। तो उच्च शिक्षा की दिशा में मदद आपके साथ है, और वैसे भी आपके साथ अब मदद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं आपके हर दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं सवाल का, और सवाल पर जाने से पहले आप सबसे भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। बस प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल जरूरी हैं, और समस्या जो हो उसको थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा गहराई से लिखकर हमें भेजें, ताकि हम उसे अच्छे से समझकर उसका सही समाधान आप तक पहुंचा पाएं जल्द से जल्द। तो आइए एक सवाल ही और लेते हैं, और सवाल जिनका है उनका नाम है वैष्णवी फेटिंग। 6 सितंबर 2000 11:30 रात में जन्म हुआ है, नागपुर। आपने बीकॉम कंप्लीट किया है, और जॉब कब तक मिलेगी ये आप जानना चाहती हैं। और ज्योतिष गुरु, क्या इनकी कुंडली मांगलिक है? ये भी इनका सवाल है। वैष्णवी, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2025 तक। आपने अपनी जॉब के बारे में पूछा जी, और आपने कहा कि बीकॉम कंप्लीट कर लिया है। और देखिए, जॉब मिलने की समस्या नहीं है आपकी कुंडली में। जॉब चाहे तो आपको मिल सकती है, लेकिन सिर्फ बीकॉम के आधार पर जॉब मिल जाना या अच्छी जॉब मिल जाना थोड़ा सा कठिन ही होता है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पे कुंडली का इशारा क्या है? अपने हालात को देखते हुए अगर आप आगे पढ़ने का कोई प्लान बनाएं तो ये एक अच्छा विकल्प होगा। और अगर आप अगले 3 साल तक लगभग पढ़ाई की दिशा में अपना समय लगा पाएं तो 2026 में आपको बेहतर जॉब मिल सकती है, आपका बेहतर कैरियर बन सकता है। ये बहुत अच्छी बात होगी जी। इस रूप से आपको अब आगे अपनी प्लानिंग करनी होगी। और अगर आप देखिए अच्छे से सेटल हो जाएं तो फिर आगे का रास्ता बहुत सुकून भरा हो जाता है। अगर अभी से जॉब शुरू करेंगी, आगे जाके फिर मन में कहीं ना कहीं वो उलझन रहेगी कि आपको पढ़ लेना चाहिए था, और फिर आगे जाके जॉब छोड़ के फिर आप पढ़ाई के रास्ते में, तो फिर ये समय वेस्ट होता चला जाएगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आप मंगलिक है। मंगलिक नहीं है। मंगलिक हो भी तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, आप तो मंगलिक हैं भी नहीं। पर आपने शायद ये सवाल इस रूप से पूछा हो कि शादी में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, क्योंकि ऐसा घर परिवार में बातें चलती हैं। तो अगर ऐसा कोई विचार है भी
चाहे मंगलिक हो चाहे मंगलिक ना हो कोई भी व्यक्ति, कुंडलियों का मिलान अगर अच्छे से किया जा सके तो ही बेहतर रास्ता खुलता है और सही फैसला करने में मदद मिलती है। तो ज्योतिष गुरु की सलाह यही है कि सिर्फ मांगलिक जानकर ही मन में डर बिठा लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस डर का कोई आधार नहीं है। मांगलिक होना अपने आप में कोई बहुत बुराई नहीं है, कोई बहुत बुरा नहीं होने जा रहा है आपके साथ। सही कुंडली मिलान करा के तय किया जा सकता है कि मंगल की क्या भूमिका है और उसमें क्या करना है। यहीं पर कई बार ज्योतिष को लेकर एक डर बिठाया जाता है। इस तरह के सारे डरों को दूर करना ही राशिफल का मकसद है, क्योंकि आपका जो अपना ये शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, ये मित्र है आपका, ये मार्गदर्शक है आपका। डराने का काम नहीं किया जाता इसके तहत। तो फिलहाल आपके लिए सब कुछ अच्छा है। अगर सब चीज़ें ठीक ठाक हैं और आप थोड़ा पढ़ पाएं 3 साल, बेहतर अच्छा करियर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और अब बढ़ते हैं हम एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र की तरफ। और भाग्य चक्र के साथ साथ आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलता है, जिसमें एक राशि के लिए कुछ खास टिप्स दिए जाते हैं अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए। तो आपको तो हमारे साथ लगातार बने ही रहना है, क्योंकि भाग्य चक्र की महिमा ही कुछ ऐसी है कि वो कब किसकी बात करना शुरू कर दे ये हम भी नहीं जानते। तो चलिए घुमा कर देख लेते हैं नंबर किसका आता है। तो तुला और वृश्चिक राशि, ज्योतिष गुरु इनके आज के दिन को हम कैसे देख रहे हैं और इनके लिए क्या खास है जो इनको बता रहे हैं आप? तुला राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने का समय। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि आपकी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से आप लोगों के प्रति जागरूक हैं। अपने हालात को बेहतर करने के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत कर लें कि वो भविष्य में भी आपकी मदद करती चली जाए, और फिर आप किसी अच्छे निवेश के बारे में भी सोच सकें। ऐसे किसी प्रयास को करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, पर ऐसा लगता है जैसे आप सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ाने के प्रयास में अपने कदम पीछे ना हटाते चले जाएं। इसलिए सिर्फ ये ना सोचें कि किस कोशिश से कितना पैसा आएगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से भी बड़े फैसले आपको करने हैं, जिसमें आप अपने भविष्य को बनाने में सक्षम होते चले जाएं और कोई कमी ना रहे। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए खुद पर भी भरोसा करना पड़ेगा और अपनों पर भी भरोसा करना पड़ेगा। जितना अपने अंदर मधुरता लाते चले जाएंगे, उतना ही रिश्तों को संभालने में आपको मदद मिलती चली जाएगी। मेहनत बनी हुई है और उसमें रफ्तार भी बढ़ी है, पर अभी भी वक्त लगेगा कि आप उस मेहनत को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएं। लगता है जैसे आपने इस समय कुछ ऐसा रास्ता चुना है जिसे बनने में और पनपने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर हर आगे बढ़ता हुआ कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाता चला जा रहा है। वृश्चिक राशि वाले ये समझ लें कि अपनी कोशिशों को बनाए रखने से जिंदगी में बहुत कुछ संभाला जा सकेगा। आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है और खुद को इतना सक्षम बनाया है कि आप बड़ी उपलब्धियों के द्वार पर खड़े हैं। पर बड़ी उपलब्धियां भी खुद ब खुद नहीं बनती, उसके लिए लगातार अपने अंदर उस जुनून को बनाए रखने की जरूरत पड़ती है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदद करता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है और आप उसमें समर्पित हैं। किसी भी चीज में डूब जाने से ही उसके अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं, और यह समय आपको ऐसा ही समर्पण देता चला जा रहा। क्या ना करें इस समय में? हालात को संभाले रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी तसल्ली न बनाते चले जाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ ठीक हुआ है, और उसे बनाए रखने के लिए अभी भी आपको लगातार अपनी अच्छाई को बनाए रखना होगा। लोगों से भी तालमेल बनाए रखना होगा ताकि कोई कमी न रहे। पढ़ाई की दिशा में आपको अभी भी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ पाना भी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है, और सीखने का ये प्रयास हर उम्र में करना चाहिए ताकि आप खुद को इतना सक्षम बनाते चले जाएं कि आपके ज्ञान की लोग सराहना कर पाएं। इस समय की गई मेहनत आपका बहुत दूर तक साथ निभा सकती है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है जिसे बनाए रखने की और संभाले रखने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को हिलाकर किसी मोहब्बत को ढूंढ रहे हो। घर परिवार में अपनों से प्यार करना भी बहुत जरूरी है।
अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से भी प्यार किया जा सकता है, ताकि जिंदगी की खुशियां बनी रहें और तालमेल बना रहे। तो वाकई जिंदगी में प्यार से ऊपर कुछ है भी नहीं। अगर प्यार है तभी जिंदगी में रस है। रिश्तों का आनंद भी तभी है जब उनमें सही मायने में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक प्यार हो। तो बहरहाल हमारा और आपका ये प्यार का रिश्ता तो अब काफी आगे बढ़ चुका है। कई महीने गुजर गए हैं और इसमें आप हजारों लाखों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। बस ये अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। हम आपकी उम्मीदें कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आपके हर दिन को आपके सामने बेहतर बनाने के तरीकों के साथ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल अभी हम लेने जा रहे हैं सवाल, और सवाल हमारे सामने जिनका है उनका नाम ना लिया जाए ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि बात ऐसी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपकी प्रिवेसी का हम पूरा ख्याल रखेंगे। 28/11/2002 9:01 कटनी मध्य प्रदेश में हुआ है आपके बेटे का जन्म, और आप जानना चाहते हैं करियर के बारे में। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ बेटा पढ़ाई कर रहा है, सेकेंड ईयर में है अभी, जो उसका कोर्स है उसके, और कंप्यूटर फील्ड में ही अपना करियर भी बनाना चाहता है। तो ज्योतिष गुरु, क्या ये फैसला सही है? कंप्यूटर की फील्ड इनके बेटे के लिए सही है? आपने अपने बेटे के बारे में पूछा जी। आपके बेटे की कुंडली है धनु लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, फरवरी 2023 तक। आपका बेटा बीसीए कर रहा है और सेकंड ईयर में है। और दो सवाल आपने पूछे, एक तो कैरियर से जुड़ा हुआ, और क्या ये फील्ड सही है आपके बेटे के लिए या नहीं सही। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझ रहा हूँ इस कुंडली को देखते हुए कि 2024 में बीसीए कंप्लीट होगी, और वो समय कैरियर को बनाने के लिए अनुकूल नहीं बना हुआ। इसलिए आगे पढ़ने का विचार अभी बना लेना चाहिए, ताकि अभी से उस रास्ते को बनाने में थोड़ा बहुत प्रयास हर दिन बनता चला जाए, और फिर आगे पढ़ने का रास्ता खुल जाए। 2026 में कैरियर बन सकता है। अब दूसरे अहम पहलू पर आते हैं, जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटिंग के लिए, जो कि मेन चीज़ होती है किसी भी अगर सॉफ्टवेयर की दिशा में जाना है, तो क्या उसके लिए कुंडली अनुकूल है। देखिए, ये कुंडली थोड़ी सी कमी दिखा रही है उस नॉलेज में, उस अंडरस्टैंडिंग में। तो या तो उस नॉलेज को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा विकल्प भी सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी नॉलेज को लेके या अपने बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ भी एक इशारा है इस कुंडली का। तो अगर 2024 में बीसीए करने के बाद अगर ये बच्चा जो है ये एमबीए की तरफ भी बढ़ना चाहे, तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। एमबीए या एमसीए 2024 से शुरू करें, अभी से विचार बनाए, अभी से अपनी कमियों को और अपनी क्षमताओं को समझते हुए फैसला करें। 2026 में बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है, जो इस कुंडली का इशारा है। तो अभी सारी बातों को भुला के अभी बहुत वर्षों तक, अगले 4 वर्ष तक आगे पढ़ना है, और तभी जाके कैरियर के बारे में सोचना। तो और हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि महोदय किसको देने वाले हैं मौका अपने बारे में जानने का। तो आइए, तैयार हैं आप? घुमाते हैं। तो मेष और वृषभ, आपके लिए भाग्य चक्र का इशारा है, बात की जाए तो ज्योतिष गुरु, मेष और वृषभ, इनका आज का दिन, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, करियर, कारोबार, क्या देखते हैं आप इनके लिए, कैसा है दिन? मेष राशि वालों के लिए काम और कारोबार में तवज्जो बनाए रखने का समय, क्योंकि ऐसा करने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और बड़ी उपलब्धियों के द्वार खुल सकते हैं, जो भविष्य में भी आपकी मदद करते चले जाएं। किसी भी अच्छे समय का स्वागत करना। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना होगा, और अगर लोगों की आलोचना से आपके प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी आ रही है, तो उस आलोचना के पीछे क्या कारण है, इस बारे में भी ध्यान देना होगा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है, पर अपने काम को सिर्फ लाभ की नज़र से ना देखें, बल्कि अपने काम को सुधारने की कोशिश कर लें, और उसे उस मुकाम तक ले जाएं जहां पर लाभ खुद ब खुद बनता चला जाए। रोजमर्रा के खर्चे इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि आप किसी न किसी तरह का जोखिम उठाते चले जा रहे हैं। कोशिश इस रूप से भी करनी होगी कि आप कोई खर्चा करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की अच्छी सलाह ले लें, ताकि आपके फैसलों में किसी भी तरह की कमी ना रहे। वृषभ राशि वालों के साथ है तकदीर, और हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। आपने भी अपनी कोशिशों से अपने हालात को बेहतर करने का पूरा प्रयास किया है, और इस चीज का अच्छा फल भी मिला, और इसी अच्छाई को भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में लोगों का सहयोग मिलेगा,
और आपको अच्छा लगेगा। हालात बेहतर हों तो लोगों का समर्थन मिलता ही है, इसलिए किसी भी तरह के अच्छे समय की अच्छाई को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ना करें इस समय में, अपने काम और कारोबार को सिर्फ तकदीर के भरोसे चलाने की कोशिश न करें। तकदीर आपके साथ है और कोई कमी नहीं, पर सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होता। जिंदगी का ये दस्तूर है कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि कोई भी गलती महंगी बहुत पड़ती है। काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपकी मेहनत बनी हुई है, पर किसी न किसी तरह का अविश्वास भी मन में बना हुआ है, जिसके चलते आपके मन में बार बार शक पैदा होता चला जा रहा है कि क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई कमी आ जाएगी। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का शक ना बिठाएं, क्योंकि अपने हालात को खुद ब खुद कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो राजभल में आगे बढ़े, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि हमारा ईमेल आईडी है rajbhal@timesgroup.com, जिसमें आप अपनी कोई भी समस्या, अपनी कोई भी उलझन हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना कोई भी सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। सुझाव को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी हम राजभल के जरिए आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो बस प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 डिटेल्स और साथ में सवाल थोड़ा सा विस्तार से हमें लिखकर भेजिएगा। तो आइए एक बार फिर से सवाल का रुख कर लेते हैं और सवाल हमारे सामने आने जा रहा है अब। उनका नाम है नरिंदर सिंह, डेट ऑफ बर्थ 14/10/1991, दिल्ली में जन्म हुआ है, सुबह 10 बजे। आपकी जो पहली शादी थी वो टूट गई, तलाक हो गया आपका। अब आप जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी का योग कब तक है और है भी या नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन में ज्योतिष गुरु घर वाले हैं इस बात को लेकर कि इनकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। इनकी कुंडली क्या कहती है इस बारे में? नरेंद्र, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2023 तक। पहली शादी जो है वो चली नहीं, डाइवोर्स हो गया। और सेकंड मैरिज का आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर। एक समय बनता है जी दूसरी शादी का, वो है जी सितंबर-अक्टूबर 2023 में, तो 1 साल से भी कम का समय है जब आपको ये कोशिश करनी चाहिए। पर आगे चल के भी शादी में बहुत ज़्यादा तालमेल बनाए रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता चला जाए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे उभर कर आ रही हैं नरेंद्र जी, आपको ये समझना है। एक तो बहुत ज़्यादा इस फैसले को डिले नहीं करना, और ये जो 2023 के एंड में जो समय बन रहा है इसका पूरा फ़ायदा उठा लीजिएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अपने अंदर अभी भी आपको बहुत सारे बदलाव लाने हैं, क्योंकि जिस तरह के माइंडसेट के साथ अब चल रहे हैं उसमें फिर आगे जाके दिक्कतें पैदा हों। पहले भी शादी इसी वजह से नहीं चली, अब फिर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो ये ठीक नहीं होगा। तो अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी, अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। हर कदम आगे बढ़ते हुए इस रूप से हो कि आपसी तालमेल बना रहे, तभी जाके जिंदगी का सुख जो है वो बन पाता है। हमें उम्मीद है आप वो सब कुछ करेंगे जो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया है, और आपकी सुंदर सुखद जिंदगी के लिए हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र के पास, उसे घुमाने और पूछने कि भाई अब किसकी होने जा रही है बात। तो चलिए घुमाते हैं भाग्य चक्र, जानने के लिए कि किसका आता है नंबर। तो धनु मकर राशि वाले तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको आज का दिन कैसा है समझाने के लिए आपके पास आ रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। धनु राशि वाले समझ लें कि आपकी कोशिशों ने आपको हर तरह की सफलता दी है और आपके व्यवहार में मधुरता लाने की कोशिश कामयाब हुई है। पर सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि आपकी समृद्धि में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते आपको अपने पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक लेने। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा, क्योंकि ये समय आपका नुकसान कर सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाले रखना होगा, ताकि रोजमर्रा के खर्चों को भी समय रहते संभाल लिया जाए, ताकि आपकी समृद्धि जो है वो बनी रहे। जिंदगी का सुख हर रूप से बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें आपकी इच्छा तो बहुत ज्यादा बन रही है, पर उसके पीछे कोई छुपा हुआ नुकसान हो, क्योंकि ये समय आपके कामकाज के क्षेत्र में भी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ी हलचल ला सकता है। इसलिए आपको आंख बंद करके कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए।
पैसे की स्थिति संभली हुई लग सकती है, पर बढ़ते हुए खर्चों पर नजर रखनी होगी ताकि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली रहे। अपनी आमदनी को लेकर भी मन में कोई ऐसा भ्रम ना पैदा करते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है। उसे ठीक बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करना ही पड़ेगा। रिश्तों की अच्छाई को समझें और जिंदगी की उस स्थिरता को समझें जिसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनों के लिए जागरूक रहेंगे तो आपको अपनों से हर तरह की खुशियां भी मिलेंगी और जिंदगी का तालमेल भी बना रहेगा। ऐसे में अगर कोई मुश्किल भरा दौर आ भी जाए तो उसे भी संभालना फिर आसान हो जाएगा। मकर राशि वाले समझ लें कि लोगों के सहयोग से आपका भरोसा बढ़ेगा और आप जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां ला सकता है जो किसी नएपन के साथ जुड़ी हुई हो। कोई भी नया विचार या कोई नया कदम उठाने से आपके हालात बेहतर हो सकते हैं, पर अपने मौजूदा हालात को सामने रखकर ही जिंदगी के फैसले करने होंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अचानक लाभ के योग बने हुए हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। तकदीर ने भी आपका पूरा साथ निभाया है ताकि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ करके अपनी जिंदगी की खुशियों को बनाए रख सकें। इसमें अहम भूमिका आपकी अपनी मेहनत की है जिसके चलते आपने अपनी चुनौतियों को भी संभाला है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का ऐसा अहम ना बनाते चले जाएं जो आपकी मानसिकता को बिगाड़ दे। लोगों की मदद मिल रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने जिंदगी को फतेह कर लिया, क्योंकि ऐसा होता नहीं। रिश्तों को भी सिर्फ लाभ या हानि की नजर से ना देखते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पैसे की स्थिति ठीक है और कई तरह के अच्छे विकल्प हैं जिसके चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें, पर आपको इस पर नजर रखनी होगी कि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपका मन होना चाहिए। अगर अनमने मन से कोई भी काम किया जाए तो उससे कोई लाभ होता नहीं। पढ़ाई की दिशा में आपको अपनों की अच्छी सलाह लेनी होगी, क्योंकि मेहनत करने का समय है और मेहनत आप कर सकते हैं। पढ़ाई को लेकर भी कई तरह के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, और अगर कोई दूर स्थान से जुड़ा विकल्प है तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, पर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सामने रखकर ही ऐसे बड़े फैसले करने होंगे। तो जिंदगी में परिस्थितियों को सामने रखकर ही आपको फैसले करने होते हैं, और ऐसे किसी भी बड़े फैसले के लिए जरूरी है आप राशिफल के साथ रहें, ताकि रोज रोज की जिंदगी से जुड़े भी जो फैसले हैं उन्हें आप सहजता से ले पाएं, सही तरीके से ले पाएं। और ये मार्गदर्शन जारी रहेगा ज्योतिष गुरु की तरफ से हर रोज। तो आइए, एक सवाल और रह जाता है, उसका भी रुख कर लेते हैं, और उसके बाद आखिर में जो दो राशियां हैं उनके लिए घुमाएंगे भाग्य चक्र। और आप सबको साथ इसलिए भी रहना है, अभी भविष्य दर्पण बाकी है, उसमें भी आपकी बात हो सकती है, साथ बनाए रखिए। अभी एक सवाल है गिरिराज तिवारी जो कि अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं। डिटेल्स हैं 1/1/1996 2:20 पर देवरिया में जन्म हुआ है उनका। शादी और जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं। ज्योतिष गुरु, इनकी बेटी ने एमकॉम किया हुआ है, तो जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी, ये दो फिक्र हैं इस समय इनके सामने। गिरिराज जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसकी शादी के बारे में। आपकी बेटी की कुंडली है जी तुला लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जुलाई 2023 तक। जॉब की कोशिश कर रही है, एमकॉम किया हुआ है, और फरवरी मार्च 2023 में बस समय आ गया, 2-3 महीना के बाद जॉब लग सकती है। तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक खास इशारा है, जो भी जॉब मिले उसे पहले ले लें। इंतज़ार ना करते रहें किसी एक पर्टिकुलर जॉब का कि ऐसी ही जॉब चाहिए, ऐसा इंतज़ार अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फरवरी मार्च 2023 में जॉब लेके अगर आगे बढ़ेंगी तो 2024 में फिर वो तरक्की भी मिल जाएगी, सफलता भी मिल जाएगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाएगा, कैरियर में सुधार भी होता चला जाएगा। तो सारी बातें जो आज सोच रहे हैं वो 2024 में बनती चली जाएंगी, पर शुरुआत फरवरी मार्च 2023 से जॉब लेके करनी होगी। अब रही बात जी शादी कब होगी, तो अब से 1 साल के बाद शादी भी हो सकती है। तो खुशी की बात है कि 3 महीने बाद उनका करियर बन रहा है। फरवरी मार्च 2023 में उन्हें जो जॉब मिले उन्हें ले लेनी चाहिए, क्योंकि 24 में और सुधर रही है जॉब, करियर और बेहतर हो जाएगा। तो पहली जरूरी चीज। दूसरी, शादी तो 1 साल बाद शादी का भी सुंदर सा समय आ रहा है। तो जीवन में जो जैसे होना चाहिए जिंदगी वैसा ही मौका दे रही है आपकी बिटिया को। तो अब खुश हो जाइए, मन से सारी चिंताएं निकाल दीजिए, सब कुछ अच्छा है उनके जीवन में। तो आइए
अब वक्त आ गया है भाग्य चक्र को आखिरी बार घुमाकर यह जानने का किसकी बात करना अभी तक रह गया था। तो आइए चलते हैं, घुमाते हैं। तो भाग्य चक्र ने अब कहा है कि बात कर ली जाए सिंह और कन्या राशि आपकी। तो अब तो करनी ही थी क्योंकि आखिरी बात आप ही की रह गई है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कैसा है आपका आज का दिन और कैसे आपको बिताना है, क्या करना है और किससे बचना है, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वाले समझ लें कि किसी भी वजह से मन को उलझा लेना ठीक नहीं। कोई भी बात बिगड़ जाए तो मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। नुकसान की वजह से भी आपकी उलझनें बढ़ी हुई हो सकती हैं और उलझनों की वजह से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हर कदम पर सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों के प्रति जागरूक रहना होगा और जितना आप रिश्तों को संभाल लेंगे उतना ही ये समय आपके लिए अनुकूल बनता चला जाएगा। हर चीज जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई। अगर घर परिवार में सुख बनेगा तो उस सुख का आभास अच्छाई के रूप में आपको कामकाज के क्षेत्र में भी जरूर मिलेगा। क्या न करें समय में? अपने मन में पहले से कोई ऐसी नकारात्मकता ना बिठाएं जिसके चलते लोगों से उलझन बढ़े। यह समय आसानी से मतभेद पैदा कर सकता है, इसलिए आपको पहले से ही संभल कर चलने की जरूरत है। लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा ताकि किसी भी तरह के तकरार से बचा जा सके। मुश्किलें तो हर दौर में है और हर समय कोई ना कोई परेशानी लेकर आता है, पर अगर इंसान पहले ही कदम पर रुक जाए तो किसी भी बिगड़ी हुई बात को संभालना भी आसान हो जाता है। कन्या राशि वाले जितना अपने ज्ञान और जानकारी को पुख्ता कर लेंगे उतना ही भविष्य में आपको लाभ होता चला जाएगा और इसी वजह से ये समय आपकी मेहनत को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि लोगों से आपको हर तरह का साथ और समर्थन मिला हुआ। क्या करना चाहिए समय में? बचाव बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नुकसान भरी परिस्थितियां भी साथ ही साथ चल रही हैं। ज्यादा खर्चा होना भी एक नुकसान है और रिश्तों में नाराजगियां पैदा हो जाएं तो यह भी एक तरह का नुकसान है। इसलिए हर रूप से आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत के रास्ते से आप कहीं भटक ना जाएं। कामकाज के क्षेत्र में भी यह समय आपकी पर्याप्त प्रेरणा दर्शा रहा है। अपनी सूझबूझ से आप अपने हालात को समझ पा रहे हैं और सही फैसला करने के लिए कई तरह के विकल्प भी टटोल रहे हैं, इसलिए कोई कमी नहीं। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और इस चीज का अच्छा असर यह हो रहा है कि आप काम और कारोबार को भी सही रूप से संभाल पा रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको घर परिवार में अपनों से अच्छी सलाह मिल सकती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे और आप अपने भविष्य को बना पाएं। वैसे भी आप सब अपने भविष्य को बेहतर बना पाएंगे क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ, यानी ज्योतिष गुरु के साथ। हर दिन को बेहतर से प्लान करने के बाद भविष्य गड़बड़ हो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी आपके जीवन में। बहरहाल अब वक्त आ गया है आज के भविष्य दर्पण के खुलने का। तो देखते हैं कि अब वो कौन सी राशि है जिसे आज मौका मिल रहा है अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास जानने का। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल बना हुआ है और आने वाले समय में भी इस अच्छाई को बनाए रखने में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। इसलिए किसी भी अच्छे दौर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए आपकी मेहनत बनी रहे, ऐसा मेरा भरोसा है। आपको अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास को हटाना पड़ेगा जो आपको कभी ना कभी कमज़ोर करता चला जा रहा है। तो अब तो अविश्वास की आपके जीवन में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अब आप जुड़ चुके हैं राशिफल परिवार के साथ, जहां अविश्वास को दूर करके एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना ही कोशिश रहती है हम सब की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले पल और आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो दिन की शुभकामनाओं के साथ वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का भी। अगर कोई सवाल है तो rajapal@timesgroup.com पर आप हमें भेज सकते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आज के एपिसोड के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल राजफल टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।